आंकड़े हमारे फैसला आपका में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करने का ऐलान किया है। यह विरोध प्रदर्शन कल से शुरू होगा और 7 जुलाई तक चलेगा। इस विरोध में धरने प्रदर्शन, जुम्मे की नमाज के बाद मानव चेन, गिरफ्तारी, घर, फैक्ट्री, ऑफिस में ब्लैकआउट करके लोगों से विरोध जताने की अपील की गई है। इस दौरान दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, रांची, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे देश के 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इन सभी शहरों में बुद्धिजीवी समाज के साथ मीटिंग की जाएगी। उन्हें वक्फ कानून के नुकसान के बारे में समझाया जाएगा। महिलाओं को जागरूक करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग काम करेगी। इन सब के बीच बंगाल से हिंसा और आगजनी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बंगाल में कुछ बड़ा हो सकता है। इसी पर इंडिया न्यूज ने एक सर्वे कराया, जिस पर हमने लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बंगाल की सड़कों से ऐसी तस्वीर फिर सामने आने वाली है? क्या बंगाल की सड़कों में फिर हिंसा, आगजनी और पथराव होने वाला है? वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में गदर मचा हुआ है, पत्थर चल रहे हैं, गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है और ये तस्वीर एक बार फिर सामने आ सकती है। वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करने का ऐलान कर दिया है। यह विरोध 10 अप्रैल से शुरू होगा और 7 जुलाई तक चलेगा। इस विरोध में धरना प्रदर्शन, जुमे की नमाज के बाद मानव चैन, गिरफ्तारी, घर, फैक्ट्री, ऑफिस में ब्लैकआउट करके लोगों से विरोध जताने की अपील की गई है। पिछली बार ऐसी ही अपील के बाद बंगाल का मुर्शिदाबाद जल उठा था। आने वाली नस्लें दीन और ईमान पर कायम रहे। आप चाहते हैं कि आप कब्रिस्तानों में जिस तरह से दफनाए जा रहे हैं, उसी तरह से दफनाए जाए। आप चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं तो हर रोज आपको सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि सदन तुम्हारा है, सड़क हमारा है। तुम सदन में बिल तो पास करा सकते हो, हम सड़क से नहीं हटेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये बिल बातिल नहीं हो जाता। अजीजाने मिल्लत, आपको ये बात समझनी होगी कि एनआरसी का जमाना था। एनआरसी में आप हजरात की ताकत ने उस बिल को पेंडिंग किया है, लेकिन ये ना समझे वो खतरा आपके सरों से टला है, वो खतरा अभी बाकी है। अगर ये बिल पास तो हो गया है, अगर इसको आपने सरेखम तस्लीम कर लिया तो यकीन जाने एनआरसी भी लागू होगा, यूसीसी भी लागू होगा और फिर ये टोपी पहनकर आप रास्ते में उतर नहीं पाएंगे, दाढ़ी रखकर रास्ते में चल नहीं पाएंगे, आपकी बहनें हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल जा नहीं पाएगी। क्या ये मुमकिन है कि नहीं है? अगर ये कानून पास हो गया तो ऐसा होगा। दीदी के बंगाल में बवाल की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जहां मुर्शिदाबाद नफरत की आग में जल उठा, वक्फ पर लगी आग में सुलग उठा। दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियां फूंक दी, पत्थरबाजी, हिंसा और आगजनी की। वक्फ के विरोध के नाम पर सड़कों पर उत्पात मचाते रहे, हंगामा करते रहे, पुलिस पर पथराव करते रहे, बंगाल को जलाते रहे। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हिंसा की आग तब भड़की जब वक्फ कानून के विरोध में मंगलवार दोपहर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। इस पर पुलिस से नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने बवालियों पर बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां भांजी। फिलहाल तनाव को देखते हुए इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। लेकिन इसके बावजूद बवाल थम नहीं रहा। दंगाइयों ने एक बार फिर मुर्शिदाबाद में उत्पात मचाया, पुलिस पर पथराव किया, गलियों से निकलकर पुलिस पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ना पड़ा। फिलहाल इलाके में तनाव के हालात हैं। ये तनाव तब और बढ़ने लगा जब हिंसा की आग पर सियासत सुलगने लगी। ममता बनर्जी ने 2 टूक कह दिया कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके,
आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी। पश्चिम बंगाल के सीएम पर दंगे के लिए उकसाने का आरोप मढ़ दिया। आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद का दंगा प्रायोजित था, हिंसा के लिए पहले से प्लानिंग की गई थी। टीएमसी नेताओं के इशारे पर दंगाइयों ने हिंसा की आग भड़काई। तो एक पूरी तरीके से मुझे लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। इवन जब 2021 का इलेक्शन आ रहा था, जिस समय CAB पास होके CAA बना था, एक्ट बना था, उस समय भी हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा स्पॉन्सर्ड ऐसी घटनाएं हमने देखी थी जहां पे ट्रेन जलाई गई थी, पटरियों के ऊपर गुंडे आके बैठे हुए थे, ऐसे जिहादी लोग बैठे हुए थे। तो ये हर बार मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है और ममता बनर्जी और तृणमूल के लीडर जो है वो इस चीज कराते हैं। ये पहली दफा नहीं है जब बंगाल जल रहा हो, बल्कि बंगाल में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। हाल ही में रामनवमी पर भी हिंसा भड़की थी, जब उपद्रवियों ने रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी और अब वक्फ के विरोध के बहाने बंगाल में बवाल हुआ। सवाल है कि आखिर बंगाल में त्योहार हो तो बवाल, नया कानून बने तो बवाल, आखिर क्यों? आखिर कौन हिंसा के लिए उकसाता है? कौन दंगा भड़काता है? कौन पश्चिम बंगाल में अमन चैन नहीं चाहता है? इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इशू को लेकर इंडिया न्यूज ने सर्वे कराया, जिसमें हमने लोगों से पूछा, क्या वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होगा? नया वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होगा? क्या ममता के इस बयान से सुलगा बंगाल? नए वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में आगजनी, पत्थरबाजी, हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? पश्चिम बंगाल में बार बार हिंसा हो रही है, ये कैसे रुकेगी? पहले हिंदू त्योहार रामनवमी, अब वक्फ पर बवाल, क्यों जल रहा बंगाल? क्या है इन पर लोगों की राय? आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज। तो आंकड़े हमारे फैसला आपका में आपने पूरी कहानी को समझा। पश्चिम बंगाल में क्या है, ममता दीदी क्या कह रही हैं। ममता दीदी ने माइनॉरिटी के दुख को साझा करते हुए एक बात कही कि बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा, बंगाल में हम इस चीज़ को देखेंगे। आपकी प्रॉपर्टी को लेकर आपको दुख हो रहा है, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर। हमने सवाल किए लोगों से, जो कुछ भी बंगाल में पिछले 2-3 दिन में देखने को सामने आया। पहला, नया वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। क्या ममता के इस बयान से बंगाल सुलगा? क्या ममता के इस बयान से सुलगा बंगाल? 73% लोगों ने कहा हाँ, इस बयान को देने के बाद बंगाल में सुलगाव हुआ, सुलगने जैसे हालात पैदा हुए। 22% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। 5% लोग ऐसे निकले जिन्होंने दोनों पे ही कोई राय देने से मना कर दिया। इसके बाद अगले सवाल की भी हम बात कर लेते हैं। नए वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में आगजनी, पत्थरबाजी, हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? अराजक तत्व जिम्मेदार हैं, 21% लोग ऐसा कह रहे। टीएमसी के लोग जिम्मेदार हैं, 34% लोग ऐसा कह रहे हैं। इस सब के पीछे की सियासत जिम्मेदार है, 38% लोग ऐसा कह रहे हैं। और 7% ने कहा कि हम इस पर कुछ भी कह नहीं सकते। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि इस पर जिनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर फौद हलीम सीपीएम के सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर बाजोरिया बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मीता चक्रवर्ती कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ गई हैं। और मोहम्मद एहतशामुल हक टीएमसी से सीनियर लीडर हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ेंगे हम उनका रुख करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश तो करते कि टीएमसी के जरिए जाते, लेकिन डॉक्टर फौद हलीम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर फौद, जो पिछले 2-3 दिन से पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं, क्या ये सारा कुछ नहीं होता अगर ममता दीदी ये ना कहती कि यहां पर मैं लागू ही नहीं होने दूंगी? देखिए, ये सब कुछ जो घट रहा है सिर्फ बंगाल में नहीं, सारे हिंदुस्तान में ये नहीं होता अगर भारतीय जनता पार्टी अपना वन नेशन वन लॉ का जो मुहिम है उसे नहीं छोड़ता। भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं करना चाहती है, उसकी बात की स्पष्टीकरण इस वक्फ कानून का अमेंडमेंट ला करके उन्होंने खुलासा कर दिया है। क्योंकि तमाम हिंदुस्तान में जितने भी मजहब
के जो जमीनें हैं उसको किस तरीके से प्रयोग किया जाए उसके बारे में एक कानून भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। तो ये बात तो स्पष्ट से भारतीय जनता एक नरेंद्र मोदी साहब ने वक्फ का कानून सिर्फ अल्पसंख्यकों को दंड देने के लिए उसे अमेंडमेंट के द्वारा लाया है, वो सामने आ गया है। अब बंगाल में ममता बनर्जी को अल्पसंख्यकों को पीटना है भारतीय जनता पार्टी का हो करके, लेकिन उनका जो रवैया है वो थोड़ा दूसरा होना चाहिए। अल्पसंख्यकों को दंड देने से आपका क्या मतलब है, खुलासा करें जरा। देखिए, आपको बात ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से हमारे मुल्क में हर जगह में विभिन्नता है, वो विभिन्नता में अगर हमको एकता रखना है तो वो विभिन्नता को हमको मर्यादा पूर्ण रूप से हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान में हर स्तर में जिस तरीके से विभिन्नता है उस विभिन्नता को साथ रख करके आगे बढ़ना है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयोग में जब आता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, कहती है कि हम सब तरफ एक देश एक कानून, एक देश एक वोट। धार्मिक बोलिए सर, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो रवैया है इसको अलग कर दिया है और सिर्फ के कानून के क्षेत्र में उन्होंने अमेंडमेंट लाया है और बाकी जिस तरीके से मजहबों के जो जमीन है, उनके जो कागजात है, उनके जो दलीलें हैं, उनके अधीन में जो सब संपत्ति है, उसके बारे में ठीक है डॉक्टर फवाद हलीम, 30 सेकंड लेके नहीं डॉक्टर फवाद हलीम, और लोग भी आ गए हैं। डॉक्टर फवाद हलीम, यहाँ पर मैंने आपका पॉइंट ले लिया। आपने कहा कि अल्पसंख्यकों को दंड देने के लिए ये जो कुछ हुआ है वो किया गया है। टीएमसी से मेरे साथ एहतशामुल जी आ गए हैं इस वक्त। बहुत स्वागत है आपका एमडी एहतशामुल साहब टीएमसी से। जो कुछ भी बंगाल में हालत है, पहले तो बताइए वजह क्या है, क्यों ऐसा हो गया कि आगजनी होनी शुरू हो गई? क्या इसके पीछे, जैसे बात है ममता दीदी का ये बयान कि हम लागू ही नहीं होने देंगे, उसके बाद ये चीजें ट्रिगर की हैं? देखिए इमरान जी, हमारे कहने का मतलब है एक जो अभी 2 दिन पहले जो केंद्र सरकार ये इस तरह का जो कानून लाया है तो लोगों में तो आक्रोश, आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा अगर कश्मीर और पंजाब के बाद में अगर मुसलमानों की पॉपुलेशन अगर है तो पश्चिम बंगाल में है। तो ये समझ लिए कि इस तरह का प्रोटेस्ट तो होगा, तो इसमें तो थोड़ी बहुत तो कुछ न कुछ समझ लिए कि इस तरह का लोग हमारे लोगों को बदनाम करने की इस तरह से कोशिश की जा रही है और इस तरह का आक्रोश हो रहा है। हमारा यहाँ पे अब रहा, ममता बनर्जी ने आज साफ लफ्जों में कह दिए हैं कि हम किसी भी कीमत पर अपने राज्य पश्चिम बंगाल में हम इसको लागू होने नहीं देंगे। कैसे? ये साफ लफ्जों में इसलिए कि ये किसी ये एहतशामुल साहब समझाइए कैसे, क्या ये कैसे लागू नहीं होने देंगे? कैसे लागू समझाइए, मैं समझना चाहता हूं। मैं अभी आपको कैसे बता दूं, मैं कैसे, आप एनआरसी देखा होगा आपने, 5 नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात, आप समझे नहीं। मेरा ये है, मेरी बात सुनिए पहले, आप मेरा सवाल ही नहीं आने दे रहे। मेरा ये है कि पार्लियामेंट ने पास किया, लोअर अपर दोनों ने, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, अब ये कानून बन गया। क्या स्टेट इससे इनकार कर सकता है, लागू नहीं करेगा? देखिए ये सरकार कहीं न कहीं तो ये जो पास किया है केंद्र सरकार, तो यहाँ पर हमारा कुछ न कुछ कानून का है जो हमारा अदालत खुली हुई है। हम लोग जो है पूरी टीम जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाँ, वो सही है। जाकर पिटीशन ये इसके मातहत में हम लोग यहाँ नहीं वो आपने बात सही कही, लेकिन आप लागू नहीं होने देंगे? क्या स्टेट ऐसा कह सकता है? देखिए ये मैं एक बात बोल रही हूँ, हमारी नेत्री ने क्या कहा कि मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं कानून जानती हूं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और मैं लड़ूंगा, इसलिए कि ये अल्पसंख्यक जो है उनके साथ में न्याय हुआ है। चलिए ये ठीक, कहीं न कहीं फैसला सही फैसला नहीं है। चलिए ठीक, मुसलमानों के जो हित में नहीं है, ये हमारे आबा व अजदाद में तो मंदिर में एहतशामुल हक साहब, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता देता हूं, आप चाहे तो चेक करवा लें। 9,942 मुस्लिमों ने वक्फ संस्थाओं के खिलाफ शिकायतें दायर की हुई थी। तो
तो ऐसा नहीं है कि इसमें गैर मुस्लिम कहीं परेशान था, वो मुस्लिम भी परेशान थे। देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी के चाल है, ये सब खरीदे हुए। 9,942 हमारे यहाँ पॉपुलेशन 30 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। आप 9,000 तो क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या इंसाफ मिलना ही नहीं चाहिए? क्या नहीं, आप कह रहे हैं करोड़ों मुसलमान हैं, एक्सेप्टेड, तो जो वो 10,000 के करीब मुस्लिम हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? नहीं नहीं, इंसाफ मिलने वाली बात नहीं है, वही तो कह रहे हैं आप। उनके बिहाफ में ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी 9,000 10,000 जो आप मुसलमान बता रहे हैं, बहुत से देखेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ना उसका सदस्य हूं, मैं सरकार का आंकड़ा दे रहा हूं। खैर, अब आप इस बात पर स्टिक कर रहे हैं, तो मेरे साथ अभी इस वक्त शिशिर बाजोरिया जुड़े हैं, मीता चक्रवर्ती इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मीता जी, एक लंबे वक्त तक अधीर बाबू मुकाबला करते रहे वहां पर पश्चिम बंगाल में, हमने भी देखा। अब अधीर बाबू आपके वहां से है नहीं, वहां पर आपके दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन जो कुछ भी अभी 3 दिनों से चल रहा है, इसकी असल वजह क्या समझती हैं आप? मीता चक्रवर्ती, आपका टाइम। पहली बात तो ये है कि ये जो वक्त का बिल आया है, ये कंप्लीटली संविधान विरोधी एक बिल है, और इसका खिलाफ हमने पार्लियामेंट भी, हमारी जो लोकसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में भी हमने अपोज किया है इस बिल का, और ये ऑपोजिशन हम बाहर भी कर रहे हैं और पार्लियामेंट के बाहर भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जबरदस्ती बुलडोज किया गया है ये बिल। और हमें लगता है कि अगर आप एक कम्युनिटी के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए कोई नया रूल या रेगुलेशन लाते हो, तो फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए था कि उस कम्युनिटी के लोगों को आप कॉन्फिडेंस में लेते, आप उस कम्युनिटी के साथ एक डायलॉग एस्टैब्लिश करते। पर आप ऐसे एक बिल लेके आए हो जहां पर आप बोल रहे हो कि आप उनके कन्वीनियंस के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए लाए हो, पर वो लोग कन्विंस नहीं है। आप उनके जो वर्क बोर्ड है, जो स्टेट काउंसिल्स है, जो नेशनल वर्क काउंसिल्स है, वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड्स है, उनका स्टैचर कम कर रहे हो। स्टेट कलेक्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की आप स्टैचर बढ़ा रहे हो, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और इतने बड़े चेंजेस लाने के पहले आप डायलॉग भी नहीं कर रहे हो विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दैट कम्युनिटी। तो ये बहुत ही एक फ्लॉड लॉजिक है, और हमने लॉजिकली फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी इसके खिलाफत किया है, अपोज किया है, और हम आगे भी करते रहेंगे। सेकंड पॉइंट, जहां तक बंगाल का सवाल है, ममता बनर्जी एक ऐसी चीफ मिनिस्टर है जो कभी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि हम इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे, पर उनका अगर आप स्पोक्स पर्सन से पूछे कि उनका एग्जैक्ट प्लान ऑफ अप्रोच क्या है, वो नहीं बता पाते कि वो क्या करेंगे, हाउ विल शी इंश्योर, क्योंकि अभी एक कानून बन चुका है, इट हैज बीन पास इन बोथ द हाउसेस, तो वो क्या एग्जैक्टली करने वाले हैं उसके बारे में ये ज्यादा डिटेल में बता नहीं सकते। कुछ दिन पहले एसएससी जो टीचर्स लोग, जो 26,000 टीचर्स जिनके जॉब टर्मिनेट हुए थे, उन्होंने आके पब्लिक डोमेन में एक स्टेटमेंट दे दिया कि पहले तो मैं देखूंगी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उसको कैसे उसका कंसर्न एड्रेस किया जाए, और उसके बाद जो एलिजिबल नहीं है उनका इन्वेस्टिगेशन में भी मैं खुद ही करूंगी और मैं खुद ही फैसला करूंगी कि कैसे रिलीफ दिया जाए। मतलब वो ना सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के खिलाफ बात करती है, बल्कि वो खुले आम बोल रही है कि जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स है, जो फ्रॉडुलेंट वे से जिनको नौकरी मिला है, उसको भी वो सपोर्ट करने वाली है। तो ममता बनर्जी जो स्टेटमेंट्स देती है पब्लिक डोमेन में, मेरे ख्याल से वो चीफ मिनिस्टर है बट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देती है, और आज भी वैसे ही एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, कोई प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन नहीं बताया गया है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये जरूर एक कंसर्न एरिया है, और इसके लिए हमारे जो बंगाल का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर और डिस्कोर्स है वो काफी हद तक दूषित हो गया। शिशिर बाजोरिया बीजेपी से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन के तौर पर। शिशिर बाजोरिया, मैं इस बंगाल में हो रही अलग अलग जगह पर आगजनी, रेलवे ट्रैक पर आ जाना, ममता दीदी का वो बयान, उन सबको जोड़कर देखता हूं तो उनको एक किनारे रख देता हूं, और फिर वो एसएससी के जो जिनके टर्मिनेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद,
क्या मैं ये कह सकता हूं शिशिर बाजोरिया कि उसके चलते जो पश्चिम बंगाल सरकार दबाव में आई थी, ये सब कुछ जो होता हुआ दिख रहा है वक्फ के नाम पर, ये उसको डाइवर्ट करने की एक सारी प्रैक्टिस हो रही है वहां पर कुछ लोगों के द्वारा? 2026 विधानसभा का चुनाव खटखटा रहा है, साल भर भी नहीं बचा है, चुनाव में हम जा रहे हैं। ममता बनर्जी हिल गई हैं, उनको दिख रहा है कि 2026 में उनका सूर्यास्त होगा और कमल खिलेगा, ये साफ उनको दिख रहा है। अब ये एक एक करके देखिए, ये बहुत चतुर राजनीतिक है। ये पहले ये एसएससी में क्या बोली है, नेताजी स्टेडियम में ही उन्होंने मीटिंग किया 2 दिन पहले, जो योग्य है जो अयोग्य है। भैया आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि आपके मंत्री तो पहले बार हम हिंदुस्तान में देखे हैं रुपयों नोटों का पहाड़, इसी में तो हुआ। अच्छा, ये भी आपको बता दे, जो ये योग्य का बिल्ला लगा के लोगों को बैठाए थे, तृणमूल के एक उनका यूनियन का लोग था, कोई वहां अध्यापक नहीं था, उनके यूनियन के लोग थे। अब मैं उससे आगे आता हूं, वहां पर उन्होंने किसको चुनौती दी है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के फैसला को बोला मैं नहीं मानती, मैं अपने हिसाब से फैसला करूंगी। अब मैं आ जाता हूं वक्फ पे। वक्फ पे आपने जो दिखाया, जो बोलती हैं कि संख्या माइनॉरिटीज आपके दिल में चोट पहुंचा, आपको पता है वो किस प्रोग्राम में बोली? जैनों के प्रोग्राम में। वो प्रोग्राम आज जैनों का बहुत पवित्र दिन, वहां पर बोली है। और वहां पर क्या बोलती है? हमको पता है आपको ठेस पहुंचा है। भैया किस जैन को वक्फ से मतलब है? चलिए, उनको अब उनके चारों तरफ मंडरा क्या रहा है कि उनको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं हमारे जो जिनको दुधारू गाय बोलती है, मैं अपने दुधारू गाय के संग रहूं या जो संख्या गुरु है उनके संग रहूं, तो कभी इधर उधर। ये जो आर्सनी आप अभी जो अपने पर्दे पे दिखा रहे हैं, इसका पूर्ण रूप से जन्मदाता माता जननी केवल और केवल ममता बनर्जी है। ये जो बोलते पुलिस बोल रही है हमने टीयर गैस शेल फायर किए, लाठी चार्ज किए, पुलिस से पूछे ना कितने को हिरासत में लिए, उसी में आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कुछ नहीं हुआ। और जहां तक ये बोलती है मैं बंगाल में नहीं लागू होने दूंगी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का जो शपथ संविधान पे ली है, कैसे रोक सकती हैं? ये केवल अपने वोट बैंक दुधारू गायों को गुमराह कर रही हैं, केवल गुमराह कर रही है। चलिए, गुमराह कर रही। मैं अगले सवाल पर आता हूं, फिर रिपीट करता हूं। पश्चिम बंगाल में बार बार हिंसा हो रही है, ये कैसे रुकेगी? हमने लोगों से इसका भी सवाल जानने की कोशिश की। लोगों के जो जवाब आए वो चौंकाने वाले हैं। 34% लोगों ने अपनी तरफ से जवाब दिया राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। 22% लोगों ने कहा ममता कुर्सी छोड़ दें। 42% ने कहा जो जरूरी है ये प्रशासन दंगाइयों पर सख्त हो जाए, और 2% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये अपने आप में बड़ी बात। एक और सवाल, पहले हिंदू त्योहार रामनवमी, अब वक्फ पर बवाल। क्यों जल रहा है बंगाल? तो 30% लोग कह रहे हैं सियासत, वोट बैंक की राजनीति 66% लोग कह रहे हैं, और 4% लोग कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कह सकते। 66% लोग कह रहे हैं वोट बैंक की राजनीति हो रही है। एक एक करके हम इस पर सबके रिएक्शन लेते हुए चलते हैं। डॉक्टर फवाद हलीम, 2 चीजें, सख्त रुख अपनाए प्रशासन इन सबको रोकने के लिए, लोग ये भी कह रहे हैं, और 66% लोग कह रहे हैं ये जो कुछ भी है सियासत है। 30 सेकंड आपके। देखिए, पहली बात तो है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट ला करके माइनॉरिटी समाज पर जिस रूप में संवैधानिक इसके, मुझे लगता है मेरे बाकी पैनलिस्ट मानेंगे आपकी। हाँ, तो ये बात स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन अगर इस तरीके से हिंसक रूप से आवाम और जनता जो लोग प्रतिवाद कर रहे थे उनके ऊपर टूट नहीं पड़ती, तो इस तरीके से मुठभेड़ नहीं होती। तो ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो सारा हिंदुस्तान में कर रहा है उसके एजेंट आप सारे सवाल को घुमा फिरा कर उधर ही ले जा रहे हैं जहां पर मैं अपने सवालों का जवाब आपसे नहीं। डॉक्टर फवाद हलीम, एक रिकॉर्डिंग पेश करना या अपना बयान देना, उसमें बहुत फर्क होता है। चलिए, मोहम्मद एशामुल हक टीएमसी से मेरे साथ हैं।
मोहम्मद एहतशामुल हक, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, आपकी आवाज भी कट रही है। मोहम्मद एहतशामुल हक, 42% लोग कहते हैं सख्त कदम अब प्रशासन ले ले, और 66% लोग कह रहे हैं केवल और केवल सियासत हो रही है। मोहम्मद एहतशामुल, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने को। प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, उनकी सपना दिल्ली बहुत दूर है, ये आसान नहीं है। बंगाल व्हाट थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। सिसोदिया बजोरिया जी 2021 में भारतीय जनता पार्टी का कहा था कि आपकी पार 200 का पार, लेकिन जनता ने नकार दिया। और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि देखिए, इस तरह से जो अभी रामनवमी का त्योहार बहुत ही उल्लास के साथ ये लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी एक दंगाई जिस हिसाब से लोगों में आक्रोश इस तरह से भर दिया, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं बंगाल की जनता और बंगाल के हमारे माइनॉरिटी के, जो देखे होंगे आपने, जितने भी हम लोग रामनवमी का त्योहार इतना शांतिपूर्वक, कोल्ड ड्रिंक से लेकर के ठंडा पानी से लेकर के फूलों का बरसात हम लोगों ने जुलूस में, हाँ, यहाँ तक के मुसलमानों अल्पसंख्यक ने लाठी खेला। ये संप्रीति, ये बंगाली की धरती है। ठीक है, ठीक है। बहुत जल्दी मीता चक्रवर्ती, बहुत जल्दी मीता चक्रवर्ती, आप देखिए, एक वक्त हुआ करता था जब बंगाल में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता था वो होता था इसके ऊपर कि हमारी फ्यूचर एग्रीकल्चरल ग्रोथ में है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, एजुकेशन में क्या करना है, इंडस्ट्री कहाँ से लाना है। अभी जो हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो वहां पर बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो बोलते हैं कि मुस्लिम चुने हुए विधायक को असेंबली से बाहर खींच के फेंक देंगे, और तृणमूल टीएमसी के लीडर हुमायूं कबीर बोलते हैं कि हम हिंदूज को मार के भागीरथी नदी में फेंक देंगे। ये है हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ये है बदलाव। मुस्लिम व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, नेशन थिंक्स टुमारो, इसका ये बता रहे हैं आप। शिशिर बाजौरिया, लास्ट कमेंट आपका। देखिए साहब, बहुत सही है। साफ शब्दों में मैं बोल दूं, ये जो भी हुआ है ये केवल इसकी जननी एक ही है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वो ममता बनर्जी है। और आप जो अभी जनमत दिखाए हैं, वो जनमत तो साफ कर रहा है। जब 66% बोलते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाओ, उसके किसको हटाओ? ममता बनर्जी को हटाओ, तभी तो राष्ट्रपति शासन। और जहां तक भविष्य का है, देखिए, बंगाल जो अपने पूरे देश में प्रथम और द्वितीय स्थान में था, आज प्रथम और द्वितीय शेष में है। और उसका कारण क्या है? 34 साल का वाम राज, और उसके बाद अभी प्राय 15 साल हो जाएंगे तृणमूल राज। खत्म हो गया है। और शायद मीता चक्रवर्ती भी ऐसा ही कह रही हैं, लेकिन डॉक्टर फौद हलीम की अपनी बात है। मोहम्मद एहतशामुल हक, क्योंकि टीएमसी से हैं, वो जोर दे रहे हैं व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, नेशन थिंक्स टुमारो। तो मैं उम्मीद करूंगा इन सारी चर्चाओं के बीच में बंगाल में शांति हो, बंगाल में सभी सद्भाव हो, और कुछ इसके अलावा ना देखे। बहुत शुक्रिया, आप सब ने वक्त निकाला, हमारे साथ चर्चा की और हमारे साथ अपना विचार को साझा किया। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर, सब्जी का बना स्वाद